इस बीच उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल मंदिर में ठग सक्रिय हुए हैं। जलाभिषेक और भस्म आरती के नाम पर ठगी की जा रही है। दर्शनार्थियों से 21,000 रुपए लिए गए। प्रोटोकॉल के माध्यम से सुविधा देने की नाम पर ये ठगी की गई। महाकाल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दर्शनार्थियों से 21,000 रुपए लिए गए। प्रोटोकॉल के माध्यम से कहा गया कि सुविधा आपको कई तरह की दी जाएगी, आप दर्शन कीजिए, और इसके बाद इस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। तो महाकाल मंदिर में किस तरह से ठग सक्रिय है उसका उदाहरण सामने आए हैं। 21,000 रुपयों की ठगी की गई। जलाभिषेक और भस्म आरती के नाम पर ठगी की जा रही है उज्जैन में। तो जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ, जब से बना है, तब से यहां पर दर्शनार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कई श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में यहां पर कई ठग भी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप सभी से अपील हम करते हैं INS 24/7 के माध्यम से, जलाभिषेक और भस्म आरती के नाम पर जिस तरह से उगाही की जा रही है यहां पर, उसमें उसके जाल में बिल्कुल ना फंसे। तो प्रोटोकॉल के माध्यम से सुविधा देने के नाम पर ठगी की गई। तो महाकाल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला सामने आया, सुर्खियों में आया। उज्जैन से एक खबर सामने आई जहां जलाभिषेक और भस्म आरती के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सभी से हम एक बार फिर से अपील यही करते हैं कि जब भी आप उज्जैन पहुंचे और आपसे इस तरह से कोई कहे कि आप भस्म आरती में शामिल हो या फिर आरती में शामिल हो, उसके लिए कुछ पैसे दीजिए, तो बिल्कुल भी इस तरह से उनके जाल में ना फंसे। वहां पर जो भी मौजूद रहते हैं सुरक्षाकर्मी, उनको इन्फॉर्म कीजिए, उन्हें बताइए किस तरह से उगाही की जा रही है। तो दर्शनार्थियों से 21,000 रुपए की ठगी का ये पूरा मामला उज्जैन से सामने आया है। उन्हें ये कहा गया कि आपको कई तरह की सुविधा दी जाएगी, आपको भगवान के दर्शन कराए जाएंगे, भस्म आरती में आप शामिल रहेंगे, और प्रलोभन देकर उगाही की गई। ठग सक्रिय हैं उज्जैन महाकाल में। आपको बता दें, जलाभिषेक और भस्म आरती के नाम पर ठगी की वारदात घटित हुई है। हालांकि पूरे मामले की जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है। ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी इस तरह से कई मंदिरों में जो ठग हैं वो सक्रिय होते हैं और लोगों को भगवान के नाम पर डराते और धमकाते हैं। और ये भी उनसे कहा जाता है कि आपको गर्भगृह में प्रवेश कराएंगे, आप इतने पैसे दीजिए। और इस तरह की जालसाजी में बिल्कुल भी आप उसका शिकार ना बने। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और वहां पर जो भी सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं उन्हें इस बात की जानकारी जरूर दीजिए कि इस तरह से लोग यहां पर कर रहे हैं। तो महाकाल मंदिर में ठग सक्रिय है। राहुल यादव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए हैं। राहुल, ये कौन लोग हैं जिस तरह से ठगी कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इसमें सामने आई? देखिए, महाकाल मंदिर समिति ने जो ठगी का जो मामला हुआ है, प्रोटोकॉल के माध्यम से श्रद्धालुओं से जो है 21,000 रुपए लेने की जो ठगी हुई है, जिसमें गर्भगृह में जल चढ़ाने और भस्म आरती की परमिशन कराने की बात कही गई थी। तो अभी मंदिर समिति ने इस पूरे मामले में महाकाल थाने में आवेदन दिया है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। और प्रथम दृष्टया इसमें जो सामने आया है कि दो जो बाहरी पुजारी हैं, जो बाहरी पुरोहित है, उनके माध्यम से कुछ लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने ये इनकी जो परमिशनें बनवाई थी। लेकिन उनको जब श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जल चढ़ाना को नहीं मिला, जलाभिषेक करने को नहीं मिला, तो ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जो है महाकाल मंदिर में लगातार जो है पारदर्शिता बरती जाती है और इसी के चलते व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाता है ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ ठगी की वारदात ना हो। लेकिन इस बार जो है प्रोटोकॉल के माध्यम से ठगी करने का ये नया मामला सामने आया है। बिल्कुल राहुल, कई बार लोग जल्दबाजी में भी होते हैं और उनको भी दर्शन करने की ललक होती है और अनजान व्यक्तियों के वो संपर्क में भी आ जाते हैं। तो ये भी इस तरह की चीजों का ध्यान रखना होगा लोगों को। महाकाल मंदिर समिति ने इस प्रकार से जो है श्रद्धालुओं को ठगी से बचाने के लिए कई प्रकार के जो है नियमों में परिवर्तन किए, जिसमें जो है प्रोटोकॉल की जो रसीद जो कटती है, पहले रसीद जो है ऑनलाइन नहीं कटती थी, लेकिन अब ऑनलाइन कटती है। तो इसके चलते अब श्रद्धालुओं को जो है ठगी उनके साथ कम होती है। लेकिन अब प्रोटोकॉल से ठगी करने का जो मामला आया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जांच का विषय है कि इस प्रोटोकॉल में किस प्रकार से ठगी हो रही है। बिल्कुल जांच का विषय है और आप भी इसके जालसाज में बिल्कुल जिस तरह से सक्रिय हैं उनकी जालसाजी में ना फंसे। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।